everyone, welcome back to the Food Tech Online. Another important update, the most awaited internship of the year for a dairy technology and food technology student is notification again out. मतलब FSSAI internship का notification दोबारा से आ चुका है. हमें अब सबमिशन डेट ऑफ फॉर्म्स भी बता दी गई है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जानने वाली आपके लिए बात है कि जो 4 अक्टूबर है वही लास्ट डेट है हमारी फॉर्म फिलिंग की फॉर दी FSSAI इंटर्नशिप. बाकी इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्यों ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. स्टाइपेंड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आपको 10,000 दिया जाएगा फॉर होल इंटर्नशिप. और कहाँ कहाँ पे ये इंटर्नशिप कंडक्ट होगी वो सब हम इस नोटिफिकेशन के बारे में अब देखते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नोटिस दिख रहा होगा 27 सितंबर 2024 का कि इंटर्नशिप स्टार्टिंग इन मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 अंडर इंटर्नशिप स्कीम 2024 एट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. यानी कि जो अक्टूबर मंथ की इंटर्नशिप है वो स्टार्ट होने वाली है और जो कि आता है इंटर्नशिप स्कीम 2024 ऑफ FSSAI. अब सबसे इम्पोर्टेंट अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें हमारे लिए जानने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो अभी करंट में अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर्स को परस्यू कर रहे हैं. यानी कि उनका कोई गैप नहीं है. मान लो अगर मैं इस साल ग्रेजुएशन खत्म हो गया है और ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मैं इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो वो मान्य नहीं है. मेरे को करंट में कोई डिग्री परस्यू करनी होगी, भले वो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन. और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी इन मेंशन फील्ड्स के अंदर, जिनके अंदर आता है बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, न्यूट्रिशन और एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी, साथ में एग्रीकल्चर भी है और फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी और फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस. इनमें से अगर आप किसी भी डिग्री में अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. देन आता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पब्लिक रेगुलेशन एंड रिलेटेड फील्ड. यानी जो MBA जैसे कोर्सेज भी कर रहे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. उसके अलावा जो जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन में भी PG डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. देन हमारे पास जो CS ब्रांच के यानी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट हैं या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इनसे रिलेटेड स्ट्रीम के स्टूडेंट्स है वह भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उनके लिए यह शर्त है कि उनको अपनी ग्रेजुएशन के 3rd और 4th ईयर में होना चाहिए, ना कि 1st और 2nd ईयर के अंदर. उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ FSSAI हेडक्वार्टर में जो इंटर्नशिप कंडक्ट हो रही है वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद आता है बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ लॉ. तो ये सारी फील्ड्स है जिनके स्टूडेंट्स इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि आपकी डिग्री अभी करंट में परस्यूइंग होनी चाहिए. यानी कि आप अभी करंट में उस डिग्री को कर रहे हो. ऐसा नहीं कि आपने डिग्री लास्ट ईयर कर ली और अब आप इसमें अप्लाई कर रहे हो बिना करंट किसी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के. उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमारे सामने रखे हैं कि पहला तो जिन्होंने अबोव मेंशन कोर्सेज कर लिए हैं उनको इस एप्लीकेशन या फिर इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं. और साथ में मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में अप्लाई करोगे तो आपको अप्लाई करने नहीं दिया जाएगा, परस्यूइंग होना जरूरी है. देन मल्टीपल एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन. मतलब आपको सिर्फ एक ही बार फॉर्म फिल करना है. आप उस सेम फॉर्म को बार बार अगर सबमिट करोगे तो वो भी इनके द्वारा उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा. ऑल कैंडिडेट टू इंश्योर दैट. और नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसको अपनी जो स्ट्रीम है और उस स्ट्रीम के जो कोर्सेज है उसके हिसाब से इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी. जैसे कि इन केस ऑफ FSSAI लैब ओनली टेक्निकल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल. यानी कि अगर FSSAI लैब में आपको इंटर्नशिप करनी है तो आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इंटर्नशिप FSSAI एट FSSAI government.in ये वेबसाइट भी दे दी है जिसके थ्रू आप फर्दर इंफॉर्मेशन इस इंटर्नशिप की ले सकते हो. और यहाँ पे अब एलिजिबिलिटी की बात आती है बात टेनर की. टेनर मतलब इसका टाइम पीरियड क्या होगा इंटर्नशिप का. तो ये कह रहे हैं कि मिनिमम ये इंटर्नशिप आपकी होगी 2 मंथ्स की और उन 2 मंथ्स के बाद में
अगर आपके इंटर्नशिप एक्सटेंड करने के लिए आपने उनको कहा और उनको ऐसा लगा कि यस आपकी इंटर्नशिप एक्सटेंड करनी चाहिए आपके वर्क को देख के, तो वो इसे अप टू 6 मंथ्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। सो मिनिमम आपको 2 मंथ्स का तो इंटर्नशिप दिया ही जाएगा सिलेक्शन के बाद। अब इसमें बताया गया है प्लेस ऑफ इंटर्नशिप एंड एरिया डोमेन अवेलेबल फॉर इंटर्नशिप। मतलब तो आप सबको पता है एफएसएससीआई के ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारे ऑफिसेज और लेबोरेटरीज है, तो उनमें से कुछ सिलेक्टेड में ये इंटर्नशिप प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा और उनमें कौन कौन से डोमेन यानी टॉपिक्स से रिलेटेड आपको इंटर्नशिप दी जाएगी उसका भी यहाँ पे मेंशन अच्छे से कर रखा है। जैसे जो एफएसएससीआई हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके अंदर आपको ह्यूमन रिसोर्सेज, then finance and account, information technology, legal, library, quality assurance, regulatory compliance, science and standards, import, ट्रेड एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, इन टॉपिक से रिलेटेड आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। और आप प्रीफरेंस में बता भी सकते हो कि मेरे को जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या क्वालिटी एश्योरेंस में अगर इंटर्नशिप करने की इच्छा है तो मैं उसे अपनी प्रेफरेंस में फॉर्म फिल करते वक्त बता सकता हूँ। उसके बाद आता है रीजनल ऑफिसेस। रीजनल ऑफिसेस जहाँ पे ईस्टर्न रीजनल ऑफिस हमारा कोलकाता में आता है एफएसएससीआई का, और साउथर्न रीजनल ऑफिस हमारा चेन्नई में आता है। वहाँ पे आपको फूड इंपोर्ट और क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग के बारे में सिखाया जाएगा, इंटर्नशिप में ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद में आता है एफएसएससीआई की नेशनल फूड लेबोरेटरीज है, जिनमें एनएफएल गाजियाबाद, कोलकाता, और कोलकाता का ही एक एक्सटेंशन सेंटर है हमारा राक्साउल में, और उसके अलावा एनएफएल चेन्नई। इन सब में आपको फूड सैंपलिंग और टेस्टिंग के बारे में डिटेल में सिखाया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा इस इंटर्नशिप के अंदर। तो आप इन जगहों पे यहाँ पे मेंशन्ड जो भी टॉपिक्स हैं या फिर सब्जेक्ट्स हैं इंटर्नशिप के, उनकी ट्रेनिंग ले सकते हो। नाउ अगर हम और बात करें तो वर्किंग स्पेस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि सबसे पहले तो जो भी आपके एप्लीकेंट है या फिर कैंडिडेट हैं जो इस इंटर्नशिप में जाना चाह रहे हैं, उनके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। एफएसएससीआई जो है उन्हें प्रॉपर वर्किंग स्पेस देगा, इंटरनेट फैसिलिटीज देगा और उसके अलावा ट्रैवल फैसिलिटीज देगा जो भी इस इंटर्नशिप की डिमांड को पूरी करने के लिए जरूरी होगी। FSSAI विल नॉट बियर द एक्सपेंसेस ऑफ एनी बोर्डिंग, यानी आपके रहने का, खाने का, ये सब खर्चा FSSAI नहीं उठाएगा। ट्रैवल आपको अलाउंस दे दिए जाएंगे अगर आपको इंटर्नशिप के वर्क के लिए ट्रैवल करना पड़े तो। देन आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट अप्लाई ऑनलाइन स्पेसिफाइड फॉर्मेट एज पर दी टाइमलाइंस, यानी कि जो भी स्टूडेंट है वो ऑनलाइन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बात ये भी है कि ये जो इंटर्नशिप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसका एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए आपका कोई भी मनी चार्ज नहीं किया जाएगा। और इस लिंक पे जाके आप इजीली इस इंटर्नशिप के लिए जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और अप्लाई कर सकते हैं। देन जो स्टार्टिंग डे ऑफ एप्लीकेशन है वो था 27 सितंबर, यानी कल ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी लास्ट डेट मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी 4 अक्टूबर है। और अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, जितने फॉर्म आएंगे उनमें से एफएसएससीआई कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा जिनकी इंटर्नशिप बाद में स्टार्ट की जाएगी। तो वो लिस्ट आपको, शॉर्ट लिस्ट आपको मिल जाएगी 2nd और 3rd वीक ऑफ अक्टूबर। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग अभी विल बी एस्टिमेटेड, मतलब अभी तक बताई नहीं गई है। जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी शायद तब तक आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी बता दी जाए। उसके अलावा आता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इंटर्न वुड रिक्वायर्ड टू कैरी लेटर फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब जो भी कैंडिडेट है अगर उसको इंटर्नशिप में अप्लाई करना है और वो डिग्री परस्यू कर ही रहा होगा अपनी बीटेक या मास्टर्स, तो उसको अपनी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जो भी इंस्टीट्यूशन है वहां से एक एनओसी लेना पड़ेगा, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की उसके कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वह इस इंटर्नशिप में जाए। उसके अलावा उसको और को क्या क्या चाहिए होगा, एक उसे चाहिए होगा अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट प्रूव द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड एप्लीकेशन।
उसको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा जो ये भी प्रूव कर रहा होगा कि जो स्टूडेंट है उसके पास जो हमने पहले स्ट्रीम्स डिस्कस की थी एलिजिबिलिटी के अंदर जिनके अंदर क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है वो प्रॉपरली है। उसके बाद आता है सिंस इंटर्नशिप स्कीम विल बी शेड्यूल्ड क्वार्टरली थ्रू आउट द ईयर, hence any request for extension of joining time by the interns for more than a week will not be accepted। यानी कि ये क्वार्टरली बेसिस पे क्योंकि इंटर्नशिप कंडक्ट होती है इस वजह से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है एक्सटेंशन की इस शेड्यूल में तो खासकर इंटर्न्स के द्वारा तो वो एक हफ्ते से ज्यादा क्लियर नहीं की जाएगी या एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। नाउ असाइनमेंट्स, ऑब्वियस सी बात है कि जो भी इंटर्न्स होंगे जब वो इंटर्नशिप करेंगे वहां पे सीखेंगे तो उन्हें वहां पे पर्टिकुलर असाइनमेंट्स या फिर प्रोजेक्ट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे और जो भी उनको असाइन किए जाएंगे प्रोजेक्ट लैब के अंदर उन पे वर्क करना पड़ेगा। और उसके बाद आता है स्टाइफंड। स्टाइफंड जो है इस इंटर्नशिप का आपको 10,000 रुपीज दिया जाएगा और ये स्टाइफंड मंथली बेसिस पे नहीं है बल्कि फुल इंटर्नशिप का है। भले ही आप 2 मंथ्स की इंटर्नशिप करो और बाद में एक्सटेंड करके 6 मंथ्स की करो आपको स्टाइफंड 10,000 रुपीज ही दिया जाएगा। इसके साथ में ये भी बात है कि आप यहाँ पे इस मनी से ज्यादा इसकी नॉलेज को इम्पोर्टेंस दे सकते हो क्योंकि अगर आपके पास FSSAI इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट होगा तो आपको डेयरी या फूड सेक्टर की जॉब्स क्रैक करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी जाओगे तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और लास्ट में यही पॉइंट है सर्टिफिकेट। जो भी इंटर्न होगा उसे ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा भले ही वो 2 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप कर रहा हो या फिर बाद में एक्सटेंड करके 6 मंथ्स के लिए अपनी इंटर्नशिप कंडक्ट कर रहा हो। और ये जो सर्टिफिकेट होगा ये FSSAI हेडक्वार्टर्स के द्वारा ही दिया जाएगा या फिर अगर वो हमारे NFL या फिर रीजनल ऑफिस में ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे होंगे तो वहां से भी दिया जाएगा। So this is about the important notification. I hope the eligibility and other all the things about stipend and doubts about the assignments all are cleared in this video. And if you want to know about more about the dairy and food sector in detail and want to crack the exams like CUET, PG, CFTRI, FCI, Food Analyst, FSSAI, GATE, ICR, NET and state FSOs, apart this getting the all matter of food sector on one application, then I will must recommend you to visit our food tech online app, and it is a very good suggestion I think for you to visit that and explore something new in the food industry. So join our app and the link for the app is given in the description. So thank you for listening. This is about today. I hope this will be informative and helpful video for all of you. Thank you.